स्टोरी की शुरुआत में अपने मेन लीड ह्यून वोक को देखते हैं, जो कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होता है और यहाँ पर किसी बात को लेकर इन दोनों में काफी ज्यादा बड़ा झगड़ा होने लगता है। ह्यून वोक अपनी गर्लफ्रेंड को शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन भाई वो शांत नहीं रहती और यहाँ पर वो एक सॉन्ग को चला देती है, जिसकी वजह से ह्यून वोक का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और इतनी नोकझोंक के बाद वो सीधा उस गाड़ी को रोकता है और बाहर चला जाता है। और इतने में ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है एंड देखते ही देखते एक बड़ा सा ट्रक यहाँ पर ह्यून वुक की गर्लफ्रेंड की तरफ बढ़ता है और तभी ह्यून वुक सोचता है कि वो उसे बचा लेगा, लेकिन वो जैसे ही उस गाड़ी के पास में जाने के लिए होता है तभी ट्रक से टक्कर लग जाती है और फिर वो यहाँ से दूर जाकर गिरता है। यहाँ पर एक्सीडेंट होने के बाद जब ह्यून वुक देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की हालत काफी खराब है तो गेट खोलकर उसे बाहर निकालता है, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब थी और उसे हॉस्पिटल जल्दी ले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो हॉस्पिटल कैसे ले जाते। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे लास्ट टाइम बोलती है कि हमें लास्ट टाइम पर लड़ना नहीं चाहिए था। वो इस बात पर रिग्रेट करती है कि वो दोनों अपनी लास्ट टाइम पर भी लड़े थे। उसकी गर्लफ्रेंड की वहीं पर डेथ हो जाती है। बाद में स्टोरी 3 साल बाद की दिखाई जाती है और यहाँ पर अपनी फर्स्ट फीमेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम है सेना। और वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और पार्ट टाइम जॉब खत्म करने के बाद वो बाहर आती है और यहाँ पर छोटी सी बिल्ली को देखकर वो उसे खाना खिलाने लगती है। और इतने में ही 2 बड़े बड़े आदमी उसके सामने आ जाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि वही लोग रहते हैं जहाँ पर सेना ने इनसे बहुत सारा उधार लिया था और ये दोनों उसे वापस लेने के लिए आए थे। तभी सेना उन्हें बातों में उलझाती है, लेकिन उसका कोई भी जादू उन पर नहीं चल रहा, क्योंकि बस उन्हें तो बस अपने पैसे चाहिए थे। तभी सेना वहाँ पर सामान गिरा कर वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि उसके पास अभी पैसे ही नहीं होते हैं और जब वो खुद का ख्याल नहीं रख सकती तो वो उनके पैसे कहाँ से लौटाएगी। और उसके बाद वो वहाँ से भागने लगती है और फिर वो अपना सारा सामान उठाती है और यहाँ पर वो दोनों उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन वो इतना तेज भागती है कि वो दोनों गिर जाते हैं और सेना उनके हाथों से निकल जाती है। और तभी हम ह्यून वुक की बात करें तो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद म्यूजिक और रोमांस से तो बिल्कुल जैसे 36 का आंकड़ा रख लिया है और वो एक बहुत ही अच्छा सिंगर और सॉन्ग राइटर है और प्रोड्यूसर भी है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद उसने इन चीज़ों में अपना कदम ही नहीं रखा और वो दुनिया से दूर अपनी ज़िंदगी बहुत ही नॉर्मल तरीके से बिता रहा है। और यहीं पर हम हाई यून को देखते हैं, जो कि वुक को बहुत ही पहले से पसंद करती है और वो उसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती है। और जैसे उसे पता चलता है कि ह्यून वुक का पता चल गया कि आखिर वो कहाँ है, तभी वो उससे मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर ये दोनों बैठकर बात करते हैं। और तभी वो उससे कहती है कि तुम पहले कितने अच्छे प्रोड्यूसर थे और तुम अभी भी बहुत ही काबिल इंसान हो और अब तुम्हें इन सब चीज़ों को छोड़कर वापस अपनी ज़िंदगी में आ जाना चाहिए। तभी वो फिर से बताता है कि उसका सिंगिंग और रोमांस से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है और वो इन चीज़ों में दोबारा नहीं पड़ना चाहता। और तभी यहाँ पर हाई यून उसे किस कर देती है, लेकिन इसका ह्यून बक पर कोई असर ही नहीं पड़ता और वो ऐसे ही बैठा रहता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। यहीं पर हम सेना को देखें, जो कि अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा याद कर रही थी और उसकी बहन कोई और नहीं बल्कि ह्यून वुक की गर्लफ्रेंड ही है, जो कि उस दिन एक्सीडेंट में मारी गई थी। और तभी वो अपनी बहन को याद करती है और उसे एग्जैक्ट अभी तक पता नहीं है कि आखिर उसकी बहन कहाँ है और वो किस हालत में है। और तभी वो सोचती है कि उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई और अब उसकी ऐसी हालत हो चुकी है कि वो अपनी खुद का ठिकाना भी नहीं ढूंढ सकती। तभी वो अपनी बहन को फ़ोन लगाती है और उसका फ़ोन ह्यून वुक के पास होता है। यहाँ पर सेना अपनी बहन से कहती है कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है और वो चाहती है कि बहन उसके पास वापस आ जाए। को ह्यून वुक सुनकर सरप्राइज होता है कि सालों बाद उसकी गर्लफ्रेंड के मोबाइल पर किसी का कॉल आया है, इतने सालों से संभाल कर रखा है। उसे समझ में आ जाता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड की बहन है और तभी वो उससे बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही सेना फोन काट देती है। तभी वो डिसाइड करता है कि वो सेना की हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि ह्यून वुक को लगता है कि उसकी वजह से उसकी बहन की जान चली गई तो उसका फर्ज बनता है कि बहन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये उसकी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और तभी सेना अपनी फ्रेंड के घर पर जाती है, क्योंकि उसके पास कोई भी रहने का ठिकाना नहीं होता है। और तभी उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि हाँ, तुम यहाँ पर रह सकती हो। और उसके बाद सेना उससे कहती है कि अगर हम दोनों अपनी पार्ट टाइम जॉब को स्विच कर लें तो मैं तुम्हारी जगह पे पार्ट टाइम जॉब किया करूंगी और इससे मुझे भी नौकरी मिल जाएगी और हम दोनों साथ मिलकर पैसे कमाएंगे। और इसको सुनकर उसकी फ्रेंड को भी ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है और उसे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती, जिसके बाद सेना उसकी जगह पार्ट टाइम जॉब को ज्वाइन करती है। और यहाँ पर एक छोटी बच्ची रो रही होती है, तभी वो उसके लिए आइसक्रीम लेकर जाती है और वो उसे चुप भी करवाती है ताकि वो ना रोए। और तभी उसके डैड यहाँ पर सेना को काफ़ी सारे पैसे देते
देते हैं और वो कहते हैं कि तुमने हमारी छोटी बच्ची को शांत करवाया है, ते में हमें कोई ना कोई चीज़ तो तुम्हें देनी होगी। तभी सेना मना करती है कि नहीं नहीं, उसे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे पैसे दे देते हैं क्योंकि बच्चों को चुप कराना आखिर इतना आसान भी नहीं होता। और इसके बाद ह्यून वुक सेना को ढूंढने के लिए अपनी जी तोड़ कोशिश करता है। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से कहता है कि वो सेना को ढूंढ निकाले। तभी वो कहता है कि ये कोई फ्रॉड भी हो सकता है जो कि तुम्हें परेशान कर रहा है और शायद वो तुमसे पैसे ऐंठ ले। तभी ह्यून वुक कहता है कि वो इन सब बातों को नहीं मानता और उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की बहन बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है और उसका एक फ़र्ज़ बनता है कि वो उसकी हर तरह से हेल्प करे। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम उससे मिलकर उसे पैसे देने वाले हो। तभी ह्यून वुक अपने कुत्ते के साथ यहाँ पर घूम रहा था। इस कुत्ते की तारीफ करें तो इसका नाम है दालबोंग। तभी दालबोंग भागकर यहाँ पर सेना के पास आ जाता है और यहाँ पर सेना को भी जानवरों से काफी ज्यादा प्यार था, तो वो उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने लगती है। और इतने में ह्यून वुक आता है और वो कहता है कि शायद ये तुम्हें थोड़ी देर में काफी ज्यादा पसंद करने लगा है। और तभी यहाँ पर दालबोंग हमारी सेना को धक्का दे देता है और तभी सेना पूल में गिरने वाली होती है, लेकिन इतने में ही ह्यून वुक उसे पकड़ लेता है। और इसके बाद अगले दिन ह्यून वुक फिर से सेना को बुलाता है और यहाँ पर सेना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि वही हैंडसम बंदा उसे दोबारा बुला रहा है, मतलब कुछ चक्कर हो सकता है। लेकिन जब वो उसके पास पहुँचती है तो यहाँ पर ह्यून वुक कहता है कि वो दालबोंग का ख्याल रखे क्योंकि वो यहाँ पर सेना से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गया है और उसे लगता है कि सेना उसकी केयर टेकर बनकर बहुत ही अच्छे से उसका ख्याल रखेगी। तभी सेना भी इसके लिए मान जाती है। हाई ह्यून को पता चलता है कि यहाँ पर ह्यून वुक आया है तो उसके पास पहुँच जाती है और वो उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। तभी ह्यून वुक उसके पास चला जाता है और इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ की ओनर ह्यून वुक को काफ़ी अच्छे से जानती थी और वो कहती है कि अच्छी बात है तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो। तभी इसे सुनकर हाई ह्यून के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर किसी ने तो उसे ह्यून वुक की गर्लफ्रेंड कहा है। लेकिन तभी ह्यून वुक उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर देता है। वो कहता है कि नहीं, आपको ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और इतना सुन के हाई ह्यून को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो यहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। और तभी हम सेना को दालबोंग के साथ दिखते हैं जहाँ पर दालबोंग कुछ भी खाने को तैयार नहीं था। तभी सेना उसे थोड़े से सॉसेस खाने के लिए देती है और इसे खाकर ही दालबोंग वहाँ पर बेहोश हो जाता है और इतने में ही ह्यून वुक वहाँ पर आता है और वो सेना पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उसे कहता है कि आखिर तुमने दालबोंग को ये सारी चीज़ें क्यों खिलाई, क्योंकि वो ये सब चीज़ें नहीं खाता। और उसकी गर्लफ्रेंड के मर जाने के बाद ह्यून वुक का अपनी दुनिया में बस एक ही था और वो था दालबोंग। और जब वो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि दालबोंग को कैंसर है। और इसे सुनकर तो ह्यून वुक की सारी दुनिया ही पलट गई क्योंकि वो दालबोंग को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। आफ्टर दैट ह्यून वुक वापस आता है और यहाँ पर सेना उसका बाहर ही वेट कर रही थी। दालबोंग के पास खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा सॉरी है क्योंकि उसकी वजह से दालबोंग की ऐसी हालत हो गई। और तभी यहाँ पर ह्यून वुक उसे अपने कमरे में बुलाता है और वो कहता है कि अब तुम दालबोंग का हमेशा ख्याल रखोगी। यहाँ पर सेना उसका ख्याल रखने के लिए मान जाती है, लेकिन यहाँ पर दालबोंग के नखरे तो खत्म ही नहीं होते। यहाँ पर ह्यून वुक उसे बताता है कि आखिर दालबोंग को क्या क्या पसंद है। और यहाँ पर दालबोंग की फरमाइशों की लिस्ट बहुत ही बड़ी थी और दालबोंग बीमार भी था जिसकी वजह से ह्यून वुक उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता है। और इसकी वजह से यहाँ पर सेना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ह्यून वुक कहता है कि दालबोंग ये नहीं खाता, दालबोंग वो नहीं खाता, जिसकी वजह से सेना की हालत काफ़ी पतली हो जाती है। और यहीं पे हम सेना की ड्रीम की बात करें तो वो बस इन पार्ट टाइम जॉब में उलझ कर ही नहीं रहना चाहती। उसका सपना है कि वो एक बहुत ही अच्छी सिंगर और सॉन्ग राइटर बने और तभी वो अपने कुछ गाने रिकॉर्ड करने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगले दिन इस होटल में K-pop बॉय बैंड अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अच्छे से तैयारियां होने लगती हैं और अगले ही दिन बॉय बैंड यहाँ पर आ भी जाता है। और इसमें हमारे सेकंड मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम है शिवू। इसको देखकर ये बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा एरोगेंट है, ये अपने सामने किसी की भी नहीं चलने देता। रात होने के बाद ये सभी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और यहाँ पर सेना दालबोंग का ख्याल रखती है और उसे तो उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए जाना था और यहीं पर उसकी फ्रेंड काम कर 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 बहुत ही ज्यादा थक गई थी। तभी सेना उसे फिर से आइडिया देती है कि तुम एक दूसरे की ड्यूटीज को स्विच कर लेते हैं और तुम मेरा काम कर लो और मैं तुम्हारा काम कर लूंगी। और इतने में ही उसकी फ्रेंड मान भी जाती है और फिर वो दालबोंग का ख्याल रखने लगती है। उसके बाद सेना बाहर निकलती है और वो सारा काम करने लगती है। यहीं पे हम शिवू को देखते हैं जिसकी क्रश उसे छोड़कर किसी और के साथ ही डांस कर रही थी और वो लड़का भी उसे चिपकने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। और इतने में ही शिवू को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। और इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद ही फुली ड्रंक और ये सब होने के बाद जब वो देखता है कि उसकी क्रश अभी तक उस लड़के से चिपकती ही जा रही है तो उससे ये सब सहन नहीं होता, जिसके बाद अपनी क्रश को वहां से ले जाने लगता है। बाहर जाकर वो उसे प्रपोज करता है कि वो उसे लाइक करता है तो वो उस लड़के के साथ
साथ इतना ना चिपके। वो कहती है कि वो बस यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई है और वो कोई ऐसी बच्ची नहीं है जो कि तुम्हारे इशारों पर चलेगी। और इतने में ही वो उसे रिजेक्ट कर कर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर सेना पहले से प्रेजेंट रहती है और वो यहाँ पर शिवू की रिजेक्शन की सारी बातें सुन लेती है और शिवू भी उसे नोटिस करता है तो वो उसके पास जाता है। तभी सेना कहती है कि नहीं नहीं, उसने कुछ भी नहीं सुना और उसने तो कुछ देखा भी नहीं। तभी शिवू कहता है कि बस अब ज़्यादा भोली बनने के लिए ज़रूरत नहीं है। तभी वो उसका फ़ोन लेने लगता है, लेकिन यहाँ पर सेना के पास तो कोई फ़ोन ही नहीं होता। तभी वो नीचे चेक करता है तो यहाँ पर एक सीडी होती है। तभी सेना उसे बताती है कि वो एक सिंगर और सॉन्ग राइटर बनना चाहती है और इतने में शिवू को एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाता है सेना को परेशान करने के लिए। तभी वो सेना को यहाँ पर बीच पार्टी में ले जाता है और उसकी रिकॉर्ड की हुई सॉन्ग को यहाँ पर चला देता है। और इसको सुनकर सेना कहती है कि तुम्हें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर शिवू को तो बस उसे कैसे ना कैसे परेशान करना था। और इस गाने को सुनकर ही सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से सेना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे लगे हाथ एक थप्पड़ मार ही देती है। इसकी वजह से सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो एक के-पॉप स्टार है और उसे थप्पड़ मारना कोई छोटी बात तो नहीं है। इसके बाद वो सेना को बाहर लेकर आता है और फिर वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और साथ में वो रंग भी था। तभी यहाँ पर शिवू का मैनेजर आकर उसे एंड वक्त पर वहाँ से ले जाता है और इतने में पता चलता है कि यहाँ पर सेना की फैन ने दालबोंग को कहीं खो दिया है और अब वो मिल भी नहीं रहा है। और जैसे ही ह्यून वो को पता चलता है तो वो सेना पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही थी। तभी सेना कहती है कि उसके पास और भी कई सारे काम है, वो दालबोंग को अपनी फ्रेंड के पास छोड़कर चली गई थी। यहाँ पर ह्यून वो उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है। तभी सेना कहती है कि क्या उसकी अहमियत एक कुत्ते से भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ह्यून वो को तो बस दालबोंग चाहिए था। और तभी यहाँ पर होटल की ऑनर भी सेना पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती हैं और वो कहती है कि अगर दालबोंग नहीं मिला तो तुम्हें इस होटल से निकाल दिया जाएगा। और इतने में दालबोंग वहाँ पर मिल जाता है। उसकी ओनर फिर से सेना से बात करती हैं, तो सेना की ड्रीम का मजाक उड़ाती हैं कि सेना तो एक सॉन्ग राइटर और सिंगर बनना चाहती है, लेकिन उसकी हालत तो ऐसी है कि वो अपना ख्याल भी नहीं रख सकती। तभी सेना मैनेजर से कहती है कि वो कुछ भी कह लें, लेकिन उसके ड्रीम का कोई भी मजाक नहीं उड़ाएं। तो इतना सुनकर ही उसकी मैनेजर उसे फायर कर देती हैं। और इसके बाद हम ह्यून को देखते हैं, आता है कि वो लड़की जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो उसी होटल में काम करती है और वो यहाँ पर किसी दूसरे नाम से काम कर रही है। और इसके बाद यहाँ पर ह्यून को याद आता है कि ये तो सेना ही है जो कि यहाँ पर काम कर रही है। और इससे पहले वो सेना को ढूंढते ढूंढते उसकी फ्रेंड के घर पर भी गया था, लेकिन उसकी फ्रेंड ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि ज़रूर ये पैसे मांगने वाला कोई गुंडा है और यहाँ पर वो सेना से पैसे मांगने के लिए आया है। तभी उसने ये से भी मना कर दिया कि वो सेना को जानती भी है। और तभी वो सेना को ढूंढते ढूंढते उसके पास आता है और यहाँ पर सेना अकेली बैठी अपने आंसू बहा रही होती है और वो अपनी बहन को याद करती है कि आज उसकी बड़ी बहन यहाँ पर जिंदा होती तो उसे इतना सब कुछ झेलने की ज़रूरत नहीं थी। और तभी ह्यूनवुक उसके पास पहुँचता है और वो उसे फ़ोन लगाता है और तभी सेना फ़ोन उठाती है और यहीं से हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो बाय बाय, टेक केयर।